ठीक, ऑन कर दीजिए। क्या होता है विलयन भाई? हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी क्यों बोला गया? हाँ, जिससे एक बढ़िया विलयन तैयार हो। विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाए। विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? पहला घटक आपका होता है विलायक, विलायक। दूसरा विलय, दूसरा होता है ठीक, इसे भी मानते हैं। विलायक और विलय क्या होता है भाई? जैसे एक पात्र है आपका, इसमें पानी है, आपका जल है, ठीक, तो जल ये आपका विलायक होगा, इसमें जो घुलेगा वो विलय होगा। ठीक। इसमें जो पदार्थ आप घोलोगे वो आपका विलय होगा, ठीक। अब इसी पे आपका कुछ क्वेश्चन है, पहले डेरिवेशन है। देखिए पहला आपका है मोलरता, आपके सिलेबस में है ये। पहले मोलर, मोलरता, पहला मोलरता, ठीक। मोलरता, इसमें ये पहले बताइए हमें कि मोलों की संख्या क्या होती है? 100 लीटर, 1 लीटर मोलों की संख्या 1 लीटर। 1 लीटर कहाँ से आ गया? मोलों की संख्या आपकी होगी m बराबर भार बटे अणुभार। तो मोलर संख्या, मोलर ये मोलों को परिभाषित है ना? हाँ? हाँ, तो मोलरता क्या होगी? मोलरता का मतलब होता है कोई विलयन है, जितने लीटर का है, मतलब जितना उसका आयतन है, उसमें जो विलय घुला है उस विलय के मोलों की संख्या। मतलब अगर 1 लीटर विलयन में आपका विलय कोई घुला है, उस विलय की जितने मोलों की संख्या होगी वही मोलरता कहलाएगी, ठीक। जैसे मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं भाई, और इसका होता है MB/V। मैंने बी क्यों लिखा आप जान रहे होंगे, विलय, ठीक। इसका आप परिभाषा बनाइए, कैसे बनेगा? नीचे वाले को 1 मान लीजिए, ठीक। अगर बी है, आयतन है, तो लीटर में होगा, 1 लीटर मान लीजिए। कैसे कहोगे आप? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्लियर? क्या लिखे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। उसे M से डिनोट करते, स्मॉल m से थी ना, कैपिटल M, इसे कैपिटल M से डिनोट। मोलारिटी, इसका इंग्लिश होता है मोलारिटी, ठीक। अब बात आती है इसको, इस पे सवाल लगाने के लिए, तो अभी इसको हम और बड़ा करते हैं, ठीक। क्या मिलेगा? कैपिटल M बराबर MB/B, ठीक। यहाँ से अगर n का मान वहां से लोगे तो MB बराबर WB/MB, ठीक। भार बटे अणुभार। कैपिटल M बराबर हो जाएगा, MB का मान आप देख रहे हो कितना है, तो WB/MB, और पहले से आपके पास हर में क्या है? B, ठीक। ये हो गया। कब? जब आपका ये लीटर में हो, ठीक। जब ml में होगा तो क्या होगा? M बराबर WB गुणे 1000 बटे MB और गुणे B। ये क्या है? जब आपका ml में हो, ठीक। तो इस प्रकार से मोलरता आप निकालोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है इसी पर, ठीक, कि अगर दिया है 5 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा समझ रहे होगे, यस सर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना,
5 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml जल में घोला जाता है। जल में घोला जाता है। विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक, यस। चलो भाई कैसे निकालते हैं इसको? 5 ग्राम कास्टिक सोडा को, किसको घोल रहे हो? कास्टिक सोडा को घोल रहे हो, तो जिसको घोल रहे हो वो आपका डब्ल्यू भी दिया है 5 ग्राम। ठीक, इसका एमबी का मतलब जो घोल रहे हो उसका अणुभार। कास्टिक सोडा का अणुभार कितना होता है? 40 होता है। NaOH निकालोगे, Na का 23 होगा, O का 16 होगा, H का 1, तो टोटल 40। यहाँ से मिल गया 40। ठीक, आपका जो आयतन दिया है वो कितना है? 500 ml है। ठीक, सूत्र में देखो बाकी सब कुछ मिल चुका है आपका। कैसे निकालोगे? M इक्वल टू WB का मान आपका 5 है गुणे 1000, ठीक, बटे MB का मान 40 है और B का मान 500। यहाँ से देखो 2 बार जाएगा, ये 2 से काटोगे तो ये 20 होगा। M बराबर 5 बटे 20 या 5 के 20 1/4। 1/4 का मतलब आप जानते हो 0.25। ठीक, अब ये बात आती है इसमें लास्ट में मात्रक क्या लिखोगे? तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, आपका ये जो मोलों की संख्या वो मोल में होती है। ठीक, प्रति लगाइए, बटे में क्या? बी लीटर, तो लीटर मोल प्रति लीटर क्या लिखोगे? मोल प्रति लीटर, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, या फिर इसको भी लिख सकते हो आप मोल लीटर इनवर्स। ठीक, हाँ, ये पहला आपका। चलो भाई मोलरता है, यहाँ से छाप लो पूरा। मोलरता मतलब मोलालिटी। ठीक, ये क्या होगा? अब इसमें देखो, जैसे आपके पास कोई विलायक है, पानी है, बेंजीन है, कुछ भी है। ठीक, विलायक कितना है इसका भाग देखो, और इसमें कितना विलेय मिलाया गया है, उस विलेय की मोलों की संख्या जो होती है वही क्या होती है? मोलरता। कहने का मतलब मोलरता स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है और इसका वैल्यू होता है MB/W। ठीक, परिभाषा बनाना चाहोगे बना सकते हो इसको। 1 किलोग्राम मानो, कैसे बनाओगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, क्या कहलाती है? मोलरता। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे पानी है तो पानी का वेट जितना होगा उस वेट में कितना आपका विलेय मिलाया गया है, ठीक, उसके मोलों की संख्या निकाल लो, वही क्या हो जाएगी? मोलरता। ठीक, बड़ा करते हैं इसको। स्मॉल m बराबर MB का मान जानते हो, WB बटे MB, बटे में पहले से क्या है? WA। एक तो फार्मूला आपको ये मिल जाएगा, कब? जब ये होगा किलोग्राम में। ठीक, यही जब ग्राम में होगा तो WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। ठीक, ये कब है? जब ये ग्राम में। ठीक है, इस पे सवाल कैसे आता है? जैसे ले लो कि चलो 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में चलो 5 ग्राम NaCl नमक मिलाया जाता है। प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। ये सब सिंपल सवाल है। हाँ, और टाइप के सवाल आते हैं भाई। चलिए कैसे निकाल? देखिए 39 ग्राम बेंजीन में जिसमें घोला जा रहा है उसका भार दिया है WA 39 ग्राम।
ठीक। NaCl आप जानते हैं कि ये WB होगा 5 ग्राम, इसका भी दिया है। ठीक। NaCl का MB कितना होता है? 58.5 होता है। ठीक। बस आ जाइए, स्मॉल m बराबर WB का मान 5 है गुणे 1000 बटे MB का मान 58.5 गुणे WA का मान 39। ठीक। यहाँ से 0.1 और हटा लो, 0 बढ़ा लो, ये हो गया m बराबर 5 गुणे 1000 10,000 बटे 585 गुणे बुरा, इसका भाग कराओ भाई। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और 5 सत्ते 35, 117, 117 का 39 से गुणा कराओ। 10,000 को 117 गुणे 39 कराओ। मोबाइल से करा लो भैया। 45-63 भाग भी दो 10,000 को, 10,000 को 45-63 से भाग भी दो। 45-63 है ना? 0.2 ये नीचे वाला आया था कितना? 45-63 भाग किए तो 0.2 है। क्या मोल प्रति लीटर का आपकी बात? आपकी ग्राम है। ठीक, तो मोल प्रति ग्राम हो जाएगा। हाँ, मोल अंश या मोल प्रभाव, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आएगा। 2 नंबर 1 मोल प्रभाव। ठीक, आपके बुक में मोल अंश ही होगा, लिखा होगा। हाँ, चलो, मोल अंश मोल प्रभाव क्या होता है? हाँ, सबसे पहले चीज जानो, इसे जाई से प्रदर्शित करते हैं। जाई ऐसे ठीक, अलग अलग चीज के लिए है। जैसे आप जानते हो कि एक विलेन है अगर, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपका A होता है, एक आपका B होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक, मतलब विलायक और विलेय। तो मोल अंश जो निकाला जाता है वो प्रत्येक घटक का अलग अलग होता है। विलायक का अलग निकाल लोगे, A का, विलेय का अलग। ठीक, कैसे इसको इंडिकेट करते हैं? तो जाई से इंडिकेट करते हैं, और इसका मान जो होता है, अगर जाई A है यहाँ पे, तो आपका होगा Na/Na प्लस Nb। ठीक, अगर यहाँ पे जाई भी होगा तो Nb/Na प्लस Nb। मतलब इसका अगर परिभाषा बनाओगे तो बना सकते हो कि किसी विलयन में ठीक, प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक का मोल अंश उस विलयन के घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होती है। ठीक है, मैंने बोला कि किसी विलयन में वो प्रत्येक घटक का मोल है। जाइए आप विलायक के लिए ले रहे हो तो उस विलयन के घटक के मोलों की संख्या, मतलब अगर आप विलायक का ले रहे हो तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अगर विलेय का ले रहे हो तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक, ऐसे निकालो। अब अगर इसको बड़ा किया जाए तो बड़े में जाएगा। कैसे? जाई A को मैं बड़ा कर रहा हूं। ठीक, कैसे बड़ा होगा?
Na को लिख सकते हो WA/Ma पूरे का बटा Na को लिख सकते हो WA/Ma और प्लस WB/MB। ठीक, और बड़ा कर लो भाई, जाई A बराबर ये जैसा है WA/Ma वैसा रहेगा, बटे में इसका गुणा करा लो तो ये हो जाएगा WA प्लस WAMB और प्लस WBMA और बटे में क्या MA और MB। क्लियर हो? ठीक, अब देखो जाई A बराबर यहां से मिल जाएगा आपको WA/MA, इंटू लगा दो, इस चीज को पलट दो तो ये हो गया MAMB बटे WAMB और प्लस WBMA। ठीक, यहां से इसको काट भी सकते हो आप, तो काट दो भाई, जाई A बराबर WAMB बटे WAMB प्लस WBMA। ठीक, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा ब्लैक। हाँ, आराम से लिख सकते हो। ठीक, इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डायरेक्टली आप यहीं से लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है मोलों की संख्या m बराबर होती है भार बटे अनुभाग। ठीक, सबका अलग अलग पहले दोनों का निकाल लीजिए, दोनों को इकट्ठा करके जोड़ लीजिए, उसके बाद जिसका जिसका निकालना उसका अलग अलग निकाल दीजिए। जैसे एक सवाल है आपके पास, लिखा है कि 46 ग्राम एथिल को 72 ग्राम जल में घोला जाता है। घोला जाता है, ठीक, प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या हो? एक चीज में और ध्यान रखिएगा, अगर कोई विलयन है आपका तो विलयन में दोनों घटकों का मोल जो प्रभाज होता है, मोल अंश होता है, उनका योग सदैव एक के बराबर होता है। मतलब मैंने कहा कि जाई A प्लस जाई B बराबर हमेशा 1 होगा। यस सर, क्लियर हो? चलो भाई सवाल पे आते हैं इसको। तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल एक इसको इसमें मिला है तो ये आपका B होगा, WB दिया है 46 ग्राम। एथिल अल्कोहल का MO कितना होता है? 46 ही होता है। 46 होता है सर। ठीक है, इधर 72 ग्राम जल है तो WA आपका 72 ग्राम हो गया। जल के लिए कितना होगा? 18 होता है। ठीक है, अब मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ, पहले निकालूंगा Na। तो Na के लिए आप लिखोगे 72 बटे 18, तो जल का भार बटे जल का अनुभाग 4 आ गया। ठीक है, इधर MB लोगे तो आपका 46 बटे 46 कट कर दिए, 1 आ गया। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे Na प्लस MB तो 4 और 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा Na प्लस MB। अब जाई निकाल, क्लियर हो? यस सर। अब आपको जाई निकाल, किसका? प्रत्येक घटक। चलो हम पहले जाई A ले रहे हैं। जाई A बराबर आप लिखोगे Na और बटे टोटल, तो Na हमारा आया था 4 और बटे 5। यहाँ से जाई B लोगे तो जाई B बराबर जाई B MB कितना आया था? 1 बटा 4। इसका मतलब ये लिखा है 0.8, इसका मतलब ये लिखा है 0.25। क्लियर हो सर? ऐसे बस।